हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ओके, होप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे परिधान यूनिट हमारी चल रही है बाल्यावस्था। तो आपके सिलेबस में इस साल जो चैप्टर है बाल्यावस्था में वो हमारे परिधान है, लास्ट चैप्टर इस यूनिट का। चैप्टर नंबर 14 है ये एनसीईआरटी में, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 है। हमारे परिधान, हम कपड़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, स्पेशली बच्चों के परिवेश में कि बच्चों की कपड़ों से संबंधी क्या आवश्यकता होती हैं। तो हम अलग अलग एज ग्रुप में लाइफ साइकिल के, जैसे कि शिशु के लिए, उसके बाद जो बच्चे घुटमल चलना शुरू कर देते हैं घुटनों के बल, उनके लिए, फिर हम टॉडलर्स के बारे में, फिर विद्यालय पूर्व बच्चों के बारे में, और उसके बाद स्कूली बच्चे, फिर किशोरावस्था और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इन सब के वस्त्र संबंधी आवश्यकताओं पर चर्चा करेंगे। कपड़ों के चयन को प्रभावित करने वाले सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, जो उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कपड़ों के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। परिधान को बच्चों ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अपैरल्स, अवर अपैरल्स, चैप्टर का नाम है अवर अपैरल्स। आपको इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों का कंटेंट मिल जाएगा। तो बच्चों, अपना चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, छोटे बच्चे के लिए क्लोथ्स दिए हैं, दिखाए गए हैं पिक्चर में। मैंने आपको चैप्टर के उद्देश्य बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझ पाएंगे। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारी चाल ढाल, स्माइल, हमारे हाव भाव के अलावा जो एक इम्प्रेशन डालता है वो है हमारे कपड़े। जो एक प्रभाव हम किसी पे बना पाते हैं, प्रभाव छोड़ पाते हैं, वो है हमारे कपड़ों की वजह से। आगे चलते हैं। वस्त्रों के कार्य और चयन, फंक्शंस ऑफ क्लोथ्स एंड सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स। तो बच्चों, पहला जो फंक्शन है वो है शालीनता, मर्यादा, और इंग्लिश में मॉडेस्टी। इसका मतलब ये है, इसमें ये समझाया गया है, पहला जो इनका फंक्शन है कपड़ों का, कि हर व्यक्ति के लिए कपड़े पहनना अनिवार्य है। हम बिना कपड़ों के इधर उधर नहीं घूम सकते, ठीक है। ये स्पेशली ये चीज़ें बताई हैं। हालांकि कुछ कम्युनिटीज़, कुछ समुदाय ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल्स को स्पेशली थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है उनके लिए, कि उनको सर भी ढकना है महिलाओं को। अगर वो अपना सर भी नहीं ढकती हैं तो उसे मॉडेस्टी नहीं माना जाता है। आगे चलते हैं। कपड़े हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, अलग अलग मौसम से, गर्मी, सर्दी, धूप, इन सब से हमें बचाते हैं। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं। कुछ कपड़े, जैसे हम विशेष खेल खेलते हैं, क्रिकेट है, तो ऐसे कुछ कपड़े होते हैं जो घुटनों पे हम कुछ बांध लेते हैं या पहन लेते हैं, तो हमें अगर चोट लगती है तो वो हमारी रक्षा करते हैं, गार्ड्स के रूप में काम करते हैं। लेग गार्ड्स जब हम पहन लेते हैं, ठीक है, आर्म गार्ड्स। कपड़े, इसका एक और फंक्शन है सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा, यानी कि हमारा सोशल स्टेटस भी ये दिखाता है कि हमारा समाज में क्या स्तर है, किस लेवल पे हैं। जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं, जिस ब्रांड के हम कपड़े पहनते हैं, जितने महंगे हम कपड़े पहनते हैं, तो ये सब चीज़ें भी हमारी दिखाता है। कपड़े का एक और फंक्शन है श्रृंगार। श्रृंगार से मतलब है एडॉर्नमेंट। लोग सुंदर दिखने के लिए भी सुंदर कपड़े पहनते हैं, ठीक है। पहले लोग कान छिदवाना, नेल पॉलिश लगाना, ये सब चीज़ें ही श्रृंगार में मानी जाती थी, लेकिन कपड़ों को भी आजकल एडॉर्नमेंट के रूप में स्वीकारा गया है, श्रृंगार के रूप में स्वीकारा गया है, ठीक है। और भारत में कपड़ों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, इंडिया में
फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स इन आवर कंट्री, वो हम ध्यान देंगे बच्चों। तो पहला है एज, आयु। आयु से आप सभी समझते हो, छोटे बच्चों के लिए हमें अलग प्रकार के कपड़े चाहिए होते हैं, आरामदायक कपड़े चाहिए होते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे। हर उम्र के लिए उसी हिसाब से कपड़े चाहिए होते हैं, माता पिता के, बड़ों के, बाहर जाने के लिए, सभी के लिए। जलवायु और मौसम एक फैक्टर ये भी है। इस वक्त अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली में बहुत सर्दी है, तो आप यहाँ पे गर्म कपड़े पहनेंगे, और अगर आप गोवा चले जाएंगे तो वहाँ पे आप हाफ स्लीव की शर्ट और निकर में भी पहन सकते हैं। ठंड नहीं है क्योंकि वहाँ पे समुद्री इलाकों में, ठीक है, तो सूती कपड़े भी पहनेंगे। तो ये आपके जलवायु और मौसम पे भी डिपेंड करते हैं कपड़ों का सिलेक्शन। अवसर से मतलब है अपॉर्चुनिटी। जैसे कि अगर शादी है, विवाह है, कोई फॉर्मल मीटिंग है, औपचारिक रूप से किसी से मिलना है, कोई मीटिंग है, ट्रेनिंग है, यूनिफॉर्म पहननी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग भी कपड़े पहनते हैं, ठीक है। एज, वेदर कंडीशंस, अपॉर्चुनिटी। अब फैशन भी बहुत ज़्यादा कपड़ों के सिलेक्शन को प्रभावित करता है। टीनेजर्स, एडल्ट्स, जो फैशन में प्रचलित कपड़े होते हैं, हम टीवी में, मीडिया में देखते हैं, हम जनरली उन्हीं कपड़ों को खरीदने के होड़ में भी लग जाते हैं। कई बार हम इस पे बहुत सारे पैसे भी खर्च कर देते हैं। इनकम, हमारी जो आय है, इनकम लेवल है, वो भी कपड़ों के सिलेक्शन को प्रभावित करती हैं। हम अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग कपड़े खरीदते हैं। प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करना, कपड़े हम आराम और सुरक्षा दोनों के लिए लेते हैं, ठीक है। तो हमें कई बार कपड़े ऐसे भी, जैसे कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, इसमें एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, तो हम इस तरह के कपड़े पहने जिसमें झालर लटकने वाली चीज़ें कम हो, वरना वो साइकिल में फंस सकती हैं, ठीक है। अगर हम टू व्हीलर्स चलाते हैं और पॉल्यूशन बहुत है एरिया में, तो हम उस तरह के कपड़े देखें, उस तरह के कपड़े पहने कि वो सीधा हमारे कपड़ों पर पॉल्यूशन दिखाई ना दे। स्वयं सहायता, सेल्फ हेल्प, ये एक और फैक्टर है जो कपड़ों के सिलेक्शन को प्रभावित करता है। सेल्फ हेल्प से मतलब है बच्चों कि छोटे बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अगर वो अपने कपड़ों को खुद ही पहनना और उतारना सीख जाते हैं और चाहते भी हैं वो खुद ऐसा करना, तो इट मीन्स वो खुद को सेल्फ हेल्प कर रहे हैं, स्वयं सहायता कर रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, इंडिपेंडेंसी आएगी कि वो अपने ये काम करना सीख गए हैं। तो इस तरह के कपड़ों को भी हमें कई बार सिलेक्शन करना पड़ता है, जैसे टिच बटन वाले, हुक वाले, लूप वाले, इलास्टिक वाली पैंट, दिखावट, यस, शो। हम कई बार कपड़े शो के लिए, दिखाने के लिए, दिखावट के लिए भी पहनते हैं। कहीं कहीं हमें कुछ पार्टीज़ में, शादी में जाना है, तो हम कोशिश करते हैं हम भी दूसरे से अच्छे कपड़े पहने, ठीक है। फैशन डिज़ाइन, फैशन शो है, वहाँ पे भी इस तरह की होड़ लगी रहती है। बच्चों में भी होती है, स्कूल जाने वाले टीनेजर्स में भी होती हैं कहीं ना कहीं, कि हमारे कपड़े हमारे फ्रेंड से भी अच्छे होने चाहिए। वृद्धि के लिए गुंजाइश, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो आपको तो पता ही है, जो बच्चे होते हैं वो बढ़ती उम्र होती है, वृद्धि विकास तेज़ी से होता है, तो हम ऐसे कपड़े खरीदें जिनको बढ़ाने की कोई गुंजाइश हो। बढ़ाने की मतलब उनकी जो सिलाई खोल के हम उनको फिर से फिटिंग बच्चों के लिए उनको फिट कर पाएँ, दोबारा सिलाई कर दें, ठीक है, मतलब उनमें इतना मार्जिन होना चाहिए। सरल देखभाल,
ईज़ी तरह से, आसानी से हम कपड़ों की देखभाल कर पाएँ, आसानी से उन्हें धो पाएँ। ज़्यादा उनमें रोज़ के जो डेली के कपड़े पहनने वाले होते हैं उनमें ज़्यादा झालर, बटन्स इस तरह की चीज़ें ना हों, ताकि वो बार बार टूट सकते हैं धुलाई में, है ना। और बच्चे कपड़े गंदे ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनकी ईज़िली हम देखभाल कर पाएँ, केयर कर पाएँ, तो ये भी हमें पॉइंट देखना पड़ता है कपड़ों के सिलेक्शन में। कपड़ा जो हमारी ड्रेसेस हैं जो हम ख़रीदते हैं, जो परिधान हम ख़रीदते हैं, उनको ख़रीदते समय हम वो किस कपड़े का बना है, उसका फैब्रिक क्या है, उसका वस्त्र क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट है। इसका मतलब कॉटन है, सिल्क है, नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिएस्टर है, तो वो किस फैब्रिक का बना है, किस वस्त्र का बना है, उस पे भी हम स्पेशली ध्यान देते हैं कपड़ा ख़रीदते समय। जैसे हम गर्मियों में सूती कपड़े, रेयॉन के कपड़ों को ख़रीदने का प्रयास करते हैं और सर्दियों में सिल्क के कपड़ों, ऊनी के कपड़ों पे ध्यान देते हैं विशेष रूप से। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलेंगे। स्पेशली बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदते समय कौन सा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे? आराम और सुविधा। ऐसे कपड़े खरीदेंगे जिसमें बच्चा आराम महसूस करे और सुविधाजनक हो, क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी छोटे से ही बच्चे की लोट-पोट होने की उम्र होती है, घुटनों के बल चलने की आदत होती है, पालती मारते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, भागते हैं। तो ऐसे कपड़े ख़रीदें जो आरामदायक हों, भागते वक़्त, दौड़ते वक़्त, खेलते वक़्त उनके अटके नहीं, किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें। बच्चों को खुद से अपने कपड़े हटाना अच्छा लगता है, तो इलास्टिक वाली जो होती हैं पैंटें, वो इतनी टाइट ना हो कि बच्चे के दर्द हो जाए, है ना। इन सब चीज़ों पे हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। कपड़ा मुलायम हो, बच्चों की, छोटे बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, नमी सोखने वाला हो, बच्चे को चुभे ना, उनकी त्वचा को नुकसान ना पहुंचाए, तो ऐसे कपड़ों का भी हम ध्यान रखेंगे। छोटे बच्चों के लिए स्पेशली कपड़ों का चयन करते समय क्या बातें ध्यान रखोगे बच्चों? खुद से सोचो 2 मिनट। छोटे बच्चे बार बार मलमूत्र का त्याग करते हैं, है ना, टॉयलेट बार बार जाते हैं, तो ऐसे में उनके कपड़े बार बार गीला करते हैं, बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो इजीली जो डायपर्स होते हैं, उनके डायपर्स जो हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। लोग पहले पुराने कपड़ों से भी डायपर्स बना लेते हैं, और ऊपर की शर्ट भी खुली होनी चाहिए। तो कमीज और डायपर्स शिशुओं के लिए, जो जन्म से 6 महीने तक के बच्चे हैं, स्पेशली कमीज़ों, बहुत सारी कमीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, शर्ट्स की और डायपर्स की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गीला कर लेते हैं, और सूती कपड़ों की जो नमी सोख पाएँ। साथ ही हमें ये भी सोचना पड़ता है जब हम कपड़े ख़रीदें उनके लिए, तो वो सूती हों, उनमें बटन्स हो, झालर कम हो, बड़े गले के हों, कहीं उनके गले पे वो टाइट ना हो, उसमें वो फंस ना जाए। तो इस तरह का भी विशेष ध्यान रखेंगे, जो आसानी से धुल पाएँ, और हमें बार बार उनके कपड़े विसंक्रमित डिसइंफेक्टेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जन्म से 6 माह तक के बच्चों के लिए कपड़ों का सिलेक्शन करते समय, कि उनको डायपर्स, जिसे लंगोट भी बोला है, हिंदी में आप डायपर्स भी लिख सकते हो, वो, और ज़्यादा से ज़्यादा शर्ट्स की ज़रूरत होती है, आसानी से धुलने वाले, जल्दी सूखने वाले भी। ऐसा नहीं मोटे कपड़े हों और जल्दी सूख ना पाएँ। कुछ जगहों पे बनियान भी पहनाई जाती है बच्चों को ऊपर, तो गर्मियों में सूती बनियान और सर्दियों में ऊनी बनियान, इसको हम खरीदें। हुक बटन ऐसे ना हो कपड़ों में जो बच्चे को चुभें। गले थोड़े से खुले हों जो आसानी से गले में पहनाए जा सकें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ये शिशुओं की पोशाकें हैं, ये अलग अलग तरह के डायपर्स हैं, प्री शेप्ड डायपर्स, जिनकी पिक्चर्स आप देख रहे हो। तो ये फिट भी आने चाहिए डायपर्स। आगे चलते हैं बच्चों। जो बच्चे घुटनों के बल चलते हैं, 6 माह से 1 साल तक की जिनकी उम्र होती है, उनके लिए कपड़ों का सिलेक्शन करते समय क्या बातें ध्यान रखेंगे? क्योंकि वो फर्नीचर का सहारा लेते हैं, खड़े होने के लिए बैठते हैं, वो इस वक्त अपनी अलग अलग बॉडी पोस्चर जो है उनमें परिवर्तन आ रहा होता है, अलग अलग क्रियाएं करते हैं बच्चे, घुटमल चलना, बैठना, खड़े होना, चलना सीखते हैं। तो हमें ऐसे कपड़े खरीदें जो उनकी इन गतिविधियों में
बाधा ना डाले, है ना, और जो जल्दी फटे ना, अटके ना। घुटने वो अपने मोड़ते हैं बार बार, तो घुटनों पे भी मजबूती होनी चाहिए कपड़ों की। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। तो कुछ इस तरह के कपड़े जो मार्केट में छोटे बच्चों के लिए, 6 से 1 साल तक के बच्चों के लिए उपलब्ध हैं, वो रोम्पर्स हैं, सन सूट्स हैं, इस तरह के कपड़े जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं वो ख़रीदे जा सकते हैं। और बच्चे बैठते उठते बहुत ज़्यादा हैं, खेलते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो सूती और रेयॉन के कपड़े, रेयॉन जो है वो सिकुड़ता नहीं है, प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है बार बार, है ना। तो इस तरह के कपड़े भी हम खरीद सकते हैं। कसे हुए कपड़े घुटनों पर और एल्बोज़ पर, कोहनियों पर ना खरीदें, ताकि उनको बार बार वो उसे मोड़ते हैं, घुटनों को मोड़ते हैं, एल्बोज़ को मोड़ते हैं, तो वहाँ से फटने का भी डर है, उनको भी टाइट महसूस होगा बच्चों को। आगे चलते हैं बच्चों। ये मदर अपने बच्चे को शूज़ पहना रही हैं, तो शूज़ पे फोकस किया है टॉडलर अवस्था में। टॉडलर होती है 1 से 2 साल तक की उम्र। तो 1 से 2 साल तक की उम्र में बच्चों के लिए कपड़े खरीदते समय उनमें जूते भी आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे ना चलना सीख रहे होते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, जो चीज़ देखते हैं उसके पास जाते हैं। तो हम ऐसे जूते, मोजे और चप्पल पहनाएं जिसमें बच्चे का पैर फिट हो जाए, ढीला भी ना हो और टाइट भी ना हो। टाइट होगा तो भी बच्चे की नाजुक उंगलियां मुड़ जाएंगी, ठीक है, तो उनके गिरने का भी डर है अगर ढीला होगा तो शूज़। तो इस तरह के हम उनके लिए शूज़ का सिलेक्शन करें। शूज़ भी बच्चों क्लोथ्स का ही हिस्सा है, ठीक है। बड़ी एड़ी के ना हो, बहुत छोटी एड़ी के हों, और जो उनका पंजे वाला भाग है वो भरा और फूला होना चाहिए, खुला खुला होना चाहिए, ठीक है, और पूरी फिटिंग का ध्यान देना चाहिए। ये देखिए, इसमें वो दिखा रहे हैं कि जो पंजे वाला साइड है वो खुला होना चाहिए बच्चे के लिए, ताकि बच्चे की बढ़ती उंगलियां जो हैं उसमें कोई तकलीफ़ ना हो, किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि बच्चे के पैर बड़ी जल्दी बढ़ जाते हैं, तो बार बार बच्चों के लिए शूज़ भी खरीदने पड़ते हैं। ये टॉडलर्स दिखाए हैं, उनके अलग अलग कपड़ों का सिलेक्शन दिखाया है। टॉडलर्स जो एज होती है 1 से 2 साल तक की होती है। टॉडलर्स क्यों कहते हैं उन्हें? क्योंकि वो फुदक फुदक के चलते हैं, इसलिए उनको टॉडलर्स बोला गया है ना। 2 साल तक के बच्चे दिखाए गए हैं, ये 1 से 2 साल तक के बच्चे दिखाए गए हैं। ये प्ले स्कूल के बच्चे दिखाए गए हैं, प्री स्कूल। ये स्कूल एज दिखाए गए हैं स्टूडेंट्स। अब टॉडलर्स के लिए जो कपड़े हैं, जो ड्रेसेस हैं, अपैरल्स हैं, परिधान है, उसमें झबलों को उपयुक्त माना गया है, और जो उनकी पैंट वाला हिस्सा है स्पेशली वो थोड़ा ढीला होना चाहिए, ताकि डायपर्स उसमें आसानी से फिट हो जाए। अब हैं विद्यालय पूर्व आयु के बच्चे, प्ले स्कूल स्टूडेंट्स जिनको बोलते हैं। 2 से 6 साल तक की ये उम्र होती है। ये बच्चे भी बढ़ती हुई एज होती है, बड़ी तेज़ी से इनमें विकास होता है, तो हम कपड़े इनके लिए ख़रीदते समय आराम और सुविधा वाला पॉइंट तो सभी बच्चों के लिए आएगा। आरामदायक कपड़े हों, सुविधाजनक हों, क्योंकि वो खेलते कूदते बहुत हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं जो उनको अटक के ना गिरें। शूज़ जो हैं उनके लेसेस वाले ना हो, फीते वाले ना हो। कोशिश करें कि हम दूसरे शूज़ उनके लिए लें जो आसानी से फ्लैप वाले बच्चे खुद ही बांध पाएँ, क्योंकि वो प्ले स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं। कपड़े इस तरह के ख़रीदें कि जो बहुत सारी मात्रा में भी कपड़े ना ख़रीदें, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र होती है तो वेस्ट हो जाते हैं कपड़े, एक्स्ट्रा जो कपड़े होंगे, क्योंकि छोटे हो जाएंगे वो उनको। तो हम ऐसे ख़रीदें जिनमें कपड़ों को बढ़ाने की, वृद्धि करने की गुंजाइश हो, उनकी सिलाई को उधेड़ के उनको बढ़ाया जा सके और बच्चे को दोबारा उनको सिला जा सके, मार्जिन ज़्यादा हो। ऐसे कपड़े भी हों जो सूती कपड़े, जो क्योंकि बच्चे ना घूमते खेलते कूदते बहुत ज़्यादा हैं, तो वो
धुलाई करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छे, बार बार धोने पड़ते हैं, है ना, धोने पर भी उनको ज़्यादा नुकसान ना हो कपड़ों को। इन सब चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखें और प्रेस करना कठिन ना हो कपड़ों पर। स्कूल एज के लिए बच्चों के लिए कपड़ों का सिलेक्शन करते समय बच्चों की पसंद भी पूछें, क्योंकि बच्चे इस वक्त तक जो प्ले स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, स्पेशली लड़कियां, वो अपने कपड़े पसंद करने लगती हैं। स्पेशली जो स्त्रियों उचित शब्द जो यहाँ पे आया, उसका मतलब है जो लड़कियां कपड़े पहनती हैं, लड़कियों के लिए फ़ैशन में है फ्रॉक्स और वो सब पहनना, वो सिलेक्शन करना शुरू कर देती हैं, अपनी पसंद नापसंद बताना शुरू कर देती हैं। हालांकि लड़के नहीं बता पाते हैं, लेकिन वो जैसे दूसरे अपने साथियों को देखते हैं, दूसरे लड़कों को देखते हैं, तो वो वैसा पहनना शुरू करते हैं। तो बच्चे की पसंद लेना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम बच्चों पर अपनी पसंद ना थोपें। अगर जुड़वा बच्चे भी हैं, ट्विंस हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें एक जैसे कपड़े पहनाएं। और अगर उन जुड़वा बच्चों को नहीं पसंद है तो, है ना, तो बच्चे के व्यक्तित्व का, उनकी पर्सनालिटी का सम्मान होना चाहिए। बच्चों से पूछ भी लेना चाहिए कि उनकी क्या पसंद है। बच्चे खुद से अपने कपड़े पहनना और उतारना पसंद करते हैं, तो उनमें सेल्फ हेल्प वाली बात, मतलब ऐसे कपड़े हों जिनको बटन बंद करना इतना टफ ना हो, क्योंकि वो तभी उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा बच्चों में। अब स्कूली ईयर्स, प्रारंभिक स्कूली वर्ष जो है 5 से 11 साल तक की उम्र। अभी हमने 2 से 6 साल तक पढ़ा, 5 से 11 साल तक। अब यहाँ पे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, क्योंकि उनके स्कूल में फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो बच्चे ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो उनके फ्रेंड्स को भी अच्छे लगे। और बच्चे स्कूल में भी खेलते कूदते बहुत हैं, तो सुविधाजनक आरामदायक कपड़े उनकी खेलकूद इस तरह की एक्टिविटी में बाधा ना डालें। बच्चे गिरे नहीं, उनको पहन के बहुत टाइट फिटिंग के भी ना हो और ख़राब फिटिंग के भी ना हो। ढीले ढीले वस्त्र बच्चे पहनना नहीं पसंद करते। लड़के लड़कों वाले कपड़े पहनना पसंद, चुनाव करना, सिलेक्ट करना खुद ही शुरू कर देते हैं कि पैंट शर्ट कैप, और लड़कियां लड़कियों वाले वस्त्र पहनना शुरू कर देती हैं और अपने आप अपनी चॉइस बताने लग जाते हैं बच्चे। टीनेजर्स की बात करते हैं, किशोरावस्था की बात करते हैं। जो किशोर होते हैं बच्चों, वो फैशन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना पसंद करते हैं। लेटेस्ट फैशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं कपड़ों पे। फ्रेंड्स की होड़ में ज़्यादा से ज़्यादा उनको कपड़े ख़रीदने का, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास कपड़े होने चाहिए, अलग अलग स्टाइल के, अलग अलग फैशन के। तो इस चीज़ पर भी, और वो लोगों को, मॉडल्स को फॉलो करते हैं, उनकी नकल करना पसंद करते हैं। तो कपड़े हमेशा ये नहीं है कि हम ओल्ड फैशन भी लें, बच्चों के लिए लेटेस्ट फैशन के कपड़े भी हमें ख़रीदने चाहिए, लेकिन कपड़ों पे किशोरों के लिए कम पैसे भी खर्च करने चाहिए। अब आ जाते हैं स्पेशल बच्चे, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे। उनके लिए कपड़ों का चयन करते समय क्या बातें ध्यान रखेंगे बेटे? वो व्हील चेयर का ही प्रयोग करते हैं, है ना, तो अलग अलग इक्विपमेंट्स का ही प्रयोग करते हैं, और वो भी चाहते हैं कि जब वो बड़े हों तो वो खुद अपने कपड़े पहन पाएँ। तो सेल्फ हेल्प, स्व सहायता वाला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ऐसे कपड़े हों जिनमें चेन्स कम हो, टिच बटन्स हो, फ्लैप्स जो है आसानी से चिपक जाता है, ठीक है, गले पर थोड़े ढीले हों ताकि वो खुद से पहन पाएँ। उनके कपड़े उनकी व्हील चेयर इन सब में अटक के फटे ना, तो थोड़े मजबूत कपड़े के बने होने चाहिए, मजबूत फैब्रिक के बने होने चाहिए। तो पहला पॉइंट है आरामदायक कपड़े हों। सेकंड, दोहरी सिलाई, डबल सिलाई हो ताकि वो आसानी से फटे नहीं। तीसरा, सौंदर्य बोध का मतलब है कपड़े सुंदर हों। सुंदर कपड़े बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। स्पेशल बच्चों को भी कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अपने कपड़ों को देख के। अट्रैक्टिव, कलरफुल, उनका प्रिंट बहुत सुंदर हो ताकि वो भी खुशी का अनुभव कर सके। तो बच्चों, ये आपके चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है।
क्वेश्चन आप करेंगे अपने आप। ये इम्पॉर्टेंट शब्द हैं। परिधान क्या होता है, कपड़े क्या होते हैं। परिधान होते हैं अपैरल्स, रेडीमेड क्लोथ्स। कपड़े होते हैं क्लोथ्स, किसका वो बना होता है। फैशन, लेटेस्ट स्टाइल जो मीडिया में, टीवी में मॉडल सेलिब्रिटीज़ पहनते हैं, जो प्रचलन में हैं। कपड़ों से संबंधित आवश्यकताएं आपने पढ़ा, बाल्यावस्था की अवस्थाएं पढ़ा, अलग अलग शिशु और घुटमल चलने वाले अलग अलग अवस्थाओं में विशेष सहायता वाले बच्चे कौन से होते हैं, जिनको स्पेशल केयर और नीड की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन, आप कपड़े क्यों पहनते हैं, तो आपको यहाँ पे कपड़ों के कार्य लिखने हैं। कपड़ों के चयन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, तो आपको फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे बताना है। बच्चों के लिए कपड़ा खरीदते समय 4 आवश्यकताएं बताइए, तो आराम, सुविधा, या आप हमेशा ध्यान रखेंगे स्वयं सहायता, यानी कि सेल्फ हेल्प। बच्चे अपने आप भी अपने कपड़े बदलना चाहते हैं ताकि उनमें इंडिपेंडेंसी आए। बच्चों के लिए कलरफुल कपड़े खरीदें, सूती कपड़े खरीदें, ठीक है। कपड़े ऐसे बाधा वाले ना हो जो उनकी एक्टिविटीज़ में अड़चन पैदा करें किसी भी प्रकार की। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए कपड़े खरीदते समय क्या बातें ध्यान रखेंगे, तो यह भी हमने डिस्कस किया। बच्चों की कपड़ों से संबंधित आवश्यकताएं उम्र के साथ बदलती हैं, तो आपको इसमें शिशु, पूर्व विद्यालय आयु, प्राथमिक विद्यालय आयु सभी में डिस्कशन करना है। ये इंग्लिश में आपके टॉपिक हैं। क्लोथ्स फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, मॉडेस्टी, प्रोटेक्शन, स्टेटस एंड प्रेस्टीज। एडॉर्नमेंट के लिए भारत में वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, एज, क्लाइमेट, सीजन, ओकेजन, फैशन, इनकम, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस बेसिक क्लोथिंग नीड्स, comfort is the utmost priority, safety, self-help, appearance, allowance for growth, easy care, fabric, clothing requirement at different childhood stages, infancy पे, creeping एज होती है घुटनों के बल चलने वाली। टॉडलर, शूज़ की हमने बात की थी। प्री स्कूल एज, एलिमेंट्री स्कूल, adolescents, and the special children last. After that, complete the questions. Okay, students.